गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक क्रूर जंगली जानवर की तुलना में एक धोखेबाज और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी और धोखेबाज मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। केवल एक बुरा मित्र ही आपको ऐसी परिस्थिति में पहुंचा सकता है जहां आप महसूस करेंगे कि यह दुनिया बहुत बुरी है, अब यहां रहने से क्या फायदा। और ऐसा ही होता है जब आपको धोखा दिया जाता है। आपको धोखा दिया जाता है और केवल वही व्यक्ति धोखा खाता है जो दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करता है। हम तुरंत किसी पर भरोसा नहीं करते, भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद यह भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के प्रति अपनी आंखें, कान और दिमाग बंद कर लेते हैं। तब ऐसी स्थिति होती है कि हमारा सबसे भरोसेमंद व्यक्ति ही हमें सबसे बड़ा धोखा देता है, कि हमारा संसार से विश्वास उठ जाता है और हम हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। वास्तव में यह संसार धोखे पर चल रहा है। हम किसी न किसी को धोखा देते रहते हैं हमारे जीवन में, कहीं ना कहीं, और लोग भी हमें धोखा दे रहे हैं। दूसरों द्वारा धोखा देना तो समझ में आता है, लेकिन हम खुद को बरसों से धोखा दे रहे हैं। हम खुद को ऐसी चीजों के बारे में समझाते हैं ताकि हमें सच्चाई का सामना न करना पड़े, और हम अपनी ही छोटी सी दुनिया में खोए रहे। धोखा या विश्वासघात दो धारी तलवार की तरह है। हमें लगता है कि हम दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन यह धोखेबाज तलवार हमारे सामने हमारे ही गर्दन काटती है। तो आज की इस बहुत कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हम धोखे और विश्वासघात से खुद को कैसे बचाएं, और वीडियो के अंत में हम 10 ऐसे संकेत के बारे में जानेंगे जो एक धोखेबाज और झूठे व्यक्ति में पाए जाते हैं। एक युवक बहुत गुस्से में है, पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो चिल्लाया, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है, यहाँ हर कोई इतना स्वार्थी क्यों है, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। उसी पहाड़ी की चोटी पर एक बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान में लीन था। उस युवक की तीव्र क्रोध भरी आवाज सुनकर वह व्यायाम से उठा। वह तुरंत समझ गया कि यह युवक यहाँ आत्महत्या करने आया है। वह आदमी पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि बौद्ध भिक्षु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींचते हुए कहा, क्या हुआ, क्या आगे का रास्ता खत्म हो गया? युवक ने कहा कि कौन सा रास्ता, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, मैं यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि एक दिन सभी को मरना है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? युवक ने कहा, क्योंकि यह दुनिया रहने लायक नहीं है, यहाँ हर कोई स्वार्थी और धोखेबाज है। जिस पर मैंने भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया, मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो हद हो गई कि मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दिया। वह एक अमीर बिजनेसमैन के साथ भाग गई। इतना धोखा खाने के बाद अब मेरा इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं। स्वार्थी दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु बोले, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या आप पर भरोसा किया जा सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को धोखा नहीं दिया। आप चाहे तो मेरे गांव जाकर पूछ सकते हैं, लोग अक्सर मेरा ही फायदा उठाते रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, तुम्हें मुझे यह साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी नहीं हो। तब व्यक्ति ने पूछा, मुझे क्या साबित करना होगा और कैसे करना होगा? उन्होंने कहा, तुम्हें मेरे साथ 1 साल तक आश्रम में रहना होगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं या आप भी दूसरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज हैं। आदमी कहा, ठीक है, मैं 1 साल तक आपके साथ आपके आश्रम में रहूंगा और खुद को साबित करूंगा। बौद्ध भिक्षु उस युवक को अपने आश्रम ले आए और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगली सुबह बौद्ध भिक्षु ने नए शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन आप फिर भी जाकर भिक्षा मांग कर लाइए, तब तक मैं आपके अन्य गुरु भाइयों की शिक्षा देता हूँ। वह युवा शिष्य को प्रणाम करके भिक्षा मांगने चला गया। आज से पहले उसने कभी भी भीख नहीं मांगी थी, इसीलिए उसे भीख मांगने में बहुत परेशानी हो रही थी।
उसके मुंह से भीख मांगने के लिए शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार जाग रहा था, मालिक को गलत साबित करने की। उन्हें गलत साबित करने के लिए उसने भीख मांगी और वह भिक्षा लेकर वह स्वामी के पास लौट आया। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा कि तुम कुछ तो भरोसेमंद हो। मैंने सोचा था कि तुम भीख नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मेरे साथ मेरी कुटिया में आओ, मैं तुम्हें वहां कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरु शिष्य को अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले गए। झोपड़ी के ऊपर एक बर्तन लटका हुआ था। गुरु ने झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम उस बर्तन को देख रहे हो? इसमें जहर होता है, और जहर भी ऐसा कि अगर किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाए तो व्यक्ति बहुत आसानी से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है। युवा शिष्य ने कहा, लेकिन गुरु, आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? तब गुरु ने कहा, मैं तुम्हें केवल चेतावनी दे रहा हूं कि कहीं गलती से भी इसे मत खाना। कुछ दिनों के बाद गुरु एक जंगल से गुजर रहे थे। उनके शिष्य उनके साथ थे। तभी कुछ जंगली लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वृद्धावस्था के कारण वह गुरु दौड़ने में सक्षम नहीं थे। यह बात उस युवा शिष्य के समझ में आ चुका था और उसने वीरता का परिचय देते हुए अपने गुरु को डाकू से बचाया और आश्रम में लेकर आया। आश्रम पहुंचकर गुरु ने सबके सामने शिष्य की बहुत प्रशंसा की और कहा कि मेरा नया शिष्य तुम सबसे बेहतर है, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ सुरक्षित पहुंचाया। आज तक मुझे उस पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब उस पर मुझे पूरा विश्वास हो चुका है। उस दिन के बाद से हर सुबह जब भी गुरु शिष्य एक साथ मिलते, एक बात कहते कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। धीरे धीरे गुरु का उस पर विश्वास और भी बढ़ता गया और बात इतनी बढ़ गई कि गुरु ने एक दिन शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद तुम इस आश्रम की बागडोर संभालोगे। आपके हाथों में सब कुछ रहेगा। शिष्य ने कहा कि गुरु, यदि आपकी यही इच्छा है तो आपकी खुशी की जिम्मेदारी भी मैं उठा सकता हूँ। इतना कहकर शिष्य चला गया। कुछ दिनों के बाद गुरु बीमार पड़ गए तो उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और यह घोषणा कर दी कि मेरे बाद यह युवा शिष्य इस आश्रम को चलाएगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। युवा शिष्य के मन की बेचैनी बढ़ती गई। आश्रम पर जल्द से जल्द कब्जा करने की चाहत बढ़ने लगी थी। वह हर सुबह गुरु के पास दर्शन के लिए जाता था। यदि उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता, लेकिन गुरु जी का स्वास्थ्य दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था। अब उसके सब्र का बांध टूटने लगा। उसकी रातों की नींद हराम हो गई। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि मालिक को रास्ते से कैसे हटाऊं और किसी को पता भी नहीं चले। कभी कभी वह सोचता था कि मालिक को नदी में धक्का दे दूं, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि मालिक को रास्ते से कैसे हटाया जाए। एक अच्छा तैराक वह तैर कर बाहर निकल जाएगा, ये तो तैराक है। कभी कभी वह सोचता है कि मैं गुरु का गला घोंट कर मार डालूंगा। सबको पता है कि मैं मास्टर का विश्वास पात्र हूं, इसीलिए मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बात बिगड़ सकती है। मुझे कोई ऐसा रास्ता खोजना होगा जिससे मालिक भी मर जाए और सभी को खबर भी ना लगे। सभी को लगे कि यह स्वाभाविक मृत्यु है और भगवान को यही मंजूर था। एक दिन वह युवा शिष्य गुरु के पास उनकी कुटिया में बैठा था। तभी उसकी नजर ऊपर लटके बर्तन पर पड़ी। उसे याद आया कि मालिक ने कहा था कि इसमें जहर है और जहर भी ऐसा कि किसी को पता भी नहीं चलता है। उसने सोचा यही सही रहेगा, मैं ये जहर गुरु को दे दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मौत कैसे हुई। पूरे आश्रम पर मेरा कब्जा हो जाएगा। अगले दिन उसने चुपके से चोरी कर ली। मालिक की झोपड़ी से निकला जहर और उसे गुरु के भोजन में मिला दिया। गुरु ने रात्रि का भोजन किया और सोने चले गए। लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जाग रहा था, लेकिन गुरु नहीं उठे।
शिष्यों ने गुरु की कुटिया में जाकर देखा तो पता चला कि गुरु की मृत्यु हो गई है। जब उस युवा शिष्य को इस बात का पता चला तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और आश्रम पर कब्जा करने का काम शुरू कर दिया। उसी आश्रम में गुरु का एक पुराना शिष्य भी था। वह पूरी घटना को चुपचाप देखता रहा। वह अपनी कुटिया में गया। वह वहां से एक दवा लाया और उस दवा को मास्टर जी को दिया। थोड़ी ही देर में मास्टर की चेतना लौट आई और वह बिल्कुल ठीक होकर बैठ गए। यह सब देखकर उस युवा शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बहुत घबरा गया। गुरु ने बाकी शिष्यों को अपने अपने काम पर भेज दिया और युवा शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा कि क्या तुम अब भी विश्वास करने के योग्य हो? क्या तुम मुझे धोखा नहीं दिए? क्या आप स्वार्थी नहीं हो? शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे नहीं पता कि मुझसे यह अपराध कैसे हो गया। मैंने आज से पहले किसी को धोखा नहीं दिया। लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे मैं आज आपको धोखा दे दिया। मालिक ने कहा कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते थे, क्योंकि मैंने कभी तुम पर भरोसा किया ही नहीं था। मैंने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। मैं केवल अपनी आंखों से जो दिखता हूँ उस पर भरोसा करता हूँ और मैं तुम्हारे अंदर लालच देख सकता हूँ और मैंने जानबूझकर तुम्हें यह लालच दिया था, क्योंकि इंसान किसी को धोखा देने के सिर्फ 3 ही कारण होते हैं। पहला स्वार्थ, दूसरा लालच और तीसरा ईर्ष्या। युवा भिक्षुओं ने गुरु से पूछा, लेकिन गुरु, मैं अपने आप को स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या से कैसे मुक्त रख सकता हूँ? गुरु ने कहा, खुद को पढ़ो, खुद को जानो, अपने अंदर उतरने की कोशिश करो। इंसान में बहुत संभावनाएं हैं। वह कर सकता है। अपने लिए कुछ भी बनाओ। वह कुछ भी हो सकता है। और जब आप में बदलाव आए तो अपने अंदर झांकें और जानने की कोशिश करें कि आप क्यों बदल रहे हैं। तुम्हें कौन बदल रहा है? क्या यह बदलाव अच्छा है या बुरा? आत्मनिरीक्षण का प्रयास करें। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने फिर से उनके पैर पकड़ लिए और बोला कि गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों बदलूं। गुरु ने कहा कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हुए जो इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उनका स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या कभी किसी को धोखा नहीं दिया। व्यक्ति तभी धोखा देता है जब उसे लगता है कि वह जो कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा और भविष्य में यह बात किसी को पता भी नहीं चलेगी और वह जो कर रहा है वह सही है। पकड़े जाने के बाद वह अपने बचाव के लिए तर्क भी देता है कि मैं कुछ नहीं कर सका, यही आखिरी रास्ता था, और अपनी कई मजबूरियां बताएगा। लेकिन हर धोखे के पीछे का सच यही है जो इंसान जानबूझकर अपने फायदे के लिए करता है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखना, जब हम किसी को धोखा देते हैं हमने उसकी आंतरिक चेतना को चोट पहुंचाई और वह इतनी बुरी तरह आहत हो गई कि वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाता। वह अंदर ही अंदर बहुत उदास और अकेला महसूस करने लगता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको धोखा ना दे, इसीलिए अपनी आंखें, कान और दिमाग खुले रखें। लोगों पर भरोसा करें, लेकिन बहुत ज्यादा भरोसा ना करें कि वे आपका फायदा उठाना शुरू कर दें। हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण रखें और अपने जीवन की बागडोर कभी भी दूसरों के हाथों में न सौंपें और समय समय पर खुद को जांचते रहें। जिस धोखे से आप बचना चाहते हैं, क्या आप भी वैसा ही धोखा किसी और के साथ तो नहीं कर रहे? और अगर फिर भी कोई धोखा आपको देता है तो निराश ना हो, क्योंकि धोखा खाने के बाद हर धोखा इंसान को कुछ न कुछ नया सिखाता है। व्यक्ति पहले से अधिक सतर्क और सावधान हो जाता है। इसीलिए केवल एक धोखे के कारण अपना जीवन बर्बाद न करें और इसे एक सबक के रूप में ग्रहण करके आगे बढ़ें।